हाय क्लास 8। मैं प्रिया मैम आपके लिए एक और हिंदी लैंग्वेज का टॉपिक लेकर आ गई हूँ। आज के टॉपिक का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम में हम ये पढ़ने वाले हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के भेद क्या हैं और एग्जाम में हमारे यहाँ किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं आपके लिए होमवर्क भी प्रिपेयर करके आई हूँ क्योंकि मैंने देखा है आप लोग मुझे कमेंट्स करते नहीं हैं, है ना। तो दिस हर्ट्स यार, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करूं और तुम मेरा काम ही नहीं करो। आज मैंने होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए और अगर आप लोगों ने वो होमवर्क डन करके मुझे कमेंट में नहीं अपलोड किया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी आप लोगों से। अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम में हम क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं। वो है हमारा क्या टॉपिक टू बी कवर्ड। आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जानेंगे सर्वनाम होते क्या हैं, फिर जानेंगे सर्वनाम के भेद। अब भाई आपको एक ही बार में मैंने बता दिया ये सारी चीजें और फिर इसके बाद हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड देन फिर हम आपको देंगे होमवर्क और फिर टाटा बाय बाय, आप अपने घर और हम अपने घर। स्टार्ट करते हैं चैप्टर सर्वनाम। कह रहा है आपसे वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। अगर आपने मेरा संज्ञा टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो भी देख लेना, क्योंकि ये वो शब्द हैं, सर्वनाम वो शब्द हैं जो यूज ही किए जा रहे हैं संज्ञा के स्थान पर। जब आप जानोगे ही नहीं कि संज्ञा होता क्या है तो आप उसके स्थान पर सर्वनाम लगाओगे कैसे। इसके लिए बहुत जरूरी है आप जानो कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड्स को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण क्या है, राम स्कूल गया, वह बहुत अच्छा पढ़ता है। ये जो राम की जगह मैंने वह लगा दिया, यही एग्जाम्पल है सर्वनाम का। और सिर्फ यही सर्वनाम नहीं होता है, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये जान लो कि सर्वनाम चैप्टर में संज्ञा कितना क्रूशियल रोल निभाती है। अगर संज्ञा सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो उसकी जगह सर्वनाम वर्ड सही नहीं लगा पाओगे मेरे बच्चों। तो इसीलिए पहले संज्ञा चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म करो, फिर सर्वनाम चैप्टर खत्म करना। अब जानते हैं आगे कि सर्वनाम की आवश्यकता है क्यों। देखो, बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, सीमा ने किताब ली, उसने पढ़ी और लौटाई। ये जो उसने वर्ड है, मुझे बार बार सीमा सीमा ना रिपीट करना पड़े उसके लिए मैंने उस सीमा की प्लेस पर उसने लगा दिया। तो बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करना पड़े, बार बार सीमा, राम, गीता ये वर्ड्स ना बोलने पड़े, उसकी जगह हम क्या प्लेस कर देते हैं, सर्वनाम प्लेस कर देते हैं। तो हमें बार बार क्या नहीं करना पड़ता, हमें संज्ञा को रिपीट नहीं करना पड़ता। यही बस आवश्यकता है हमारे प्यारे सर्वनाम की। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। सर्वनाम जान लिया, सर्वनाम चैप्टर में संज्ञा की क्या इंपॉर्टेंस है ये जान ली, और सर्वनाम की आवश्यकता क्यों है ये जान लिया। तो अब हमसे कह रहा है सर्वनाम के भेद, तो ये भी जान लो भाई। कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। एक बात बताओ यार, निश्चयवाचक के साथ ही तो अनिश्चयवाचक करवा सकती थी, बट ये बीच में मुझे प्रश्नवाचक डालने की जरूरत क्यों पड़ गई कि आप निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में कंफ्यूज ना हो, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में वो समझ आए और नाम पर ना जाकर आप उसके अंदर का कंटेंट जान पाए। इसके लिए मैंने बीच में डाल दिया आपके लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। हालांकि आपको वो नाम से समझ आ रहा होगा कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं एंड सो ऑन, वो तो जब हम भेद पढ़ेंगे तो जान ही लोगे यार, किस बात की जल्दी है। तो स्टार्ट कर देते हैं भेद पढ़ना। अब कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले ये जानो कि जो व्यक्ति पुरुष को दर्शाता है
मैंने, जो बंदा बात कर रहा होगा वो होता है प्रथम पुरुष। जैसे अभी जो बात कर रहे हैं वो है प्रिया मैम, तो मैं हूं प्रथम पुरुष। बात किसकी कर रही हूं, बात किससे कर रही हूं, बात कर रही हूं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों और व्यूअर्स से, तो वो हो गए मध्यम पुरुष। और तृतीय पुरुष वो हैं जिनके बारे में प्रिया मैम बात कर रही हैं, और आज जो बात कर रही हैं वो सर्वनाम चैप्टर की बात हो रही, तो वो व्यक्ति तो है नहीं। अगर वो व्यक्ति होता तो हम उसे कहते तृतीय पुरुष। अब स्टार्ट करते हैं कि हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम को पहचानना कैसे है। जब मैं या हम ये वर्ड लिखा हुआ कहीं देख लेना तो जान जाना वहां प्रथम पुरुष है, लेकिन जरूरी नहीं है एग्जाम में आपसे वो ये कहने वाली है कि यहाँ कौन सा पुरुष है। हो सकता है वो आपसे कह दे मैं खाना खा रही हूं, मैं खाना खा रही हूं। उन्होंने आपको ये सेंटेंस दिया और बोला यहाँ कौन सा सर्वनाम का भेद है, तो आप मैं वर्ड को देखकर बता दोगे कि यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। जब वो आपको इसका सब टाइप पूछेंगे तब आप बताओगे कि कौन सा पुरुष है, लेकिन ये जब एग्जामिनर को बहुत टफ पेपर सेट करना हो ना तब पूछता है, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। तो आपने क्या जानना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जितने ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको गिवन कर रखे ये एज इट इज आप जान लो। जब सेंटेंस की शुरुआत या सेंटेंस के बीच में ये वर्ड्स आ रहे हो तो आंख बंद करना और वहां लिख देना पुरुषवाचक सर्वनाम, आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अब बात समझिएगा, हमारे पुरुषवाचक में जितने भी वर्ड्स हैं यानी मैं, हम, तुम, आप, जो भी ये सारे शब्द हैं ये एज इट इज कर लेना। जहां भी इनको देख लेना वहां आंख मूंदना और क्या लिख देना, पुरुषवाचक सर्वनाम। आई होप ये क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब कह रहा है निजवाचक सर्वनाम। बात समझना, निज का मतलब होता है पर्सनल, और पर्सनल क्या होती है, पर्सनल होती हैं वो चीजें जो किसी व्यक्ति विशेष से बिलोंग करती हूं, तभी उस वहां पर लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। तो क्या लिखा मैंने डेफिनेशन में, जो स्वयं पर, स्वयं मतलब एज अ पर्सन हम अपने लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे तुम तुम्हारे घर में रहते हो, तो जो ये तुम्हारा वर्ड है ना ये निजवाचक सर्वनाम है। अब हमसे कह रहा है मैं अपने काम से गया, उन्होंने अपने घर बनाया। मैं अपने काम से गया, मैं गया हूं, और यहां पर हमने क्या, उन्होंने, ये अलग अलग सेंटेंसेस थे, मैंने इनको शायद गलती से कंबाइन कर दिया है, मुझे माफ करिएगा। मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूं, मैं स्वयं अपना कार्य कर रहा हूं, मैं स्वयं अपना, मैं स्वयं अपना गृह कार्य कर रहा हूं। मतलब कि यहाँ पर मुझे क्या है, किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं अपने आप कर रहा हूं। अब क्योंकि मैं अपने आप कर रहा हूं, ये जो स्वयं वर्ड है, ये जो अपना वर्ड है, ये सब आपको बताते हैं कि यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। आई होप निजवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया है। अगर क्लियर नहीं है तो मैं एक बात बता दूं, जहां भी स्वयं देख लेना, जहां भी तुम्हारा देख लेना, जहां भी अपना देख लेना, इस तरीके के वर्ड्स देख लेना तो आंख बंद करना और मार्क कर देना निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आगे हमसे कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब ही होता है बेटा कोई चीज डिसाइड करना, कोई चीज का डिसीजन लेना, जो निश्चित रूप से दर्शाते हैं यानी फिक्स हैं।
डिसीजन तुम्हारा फिक्स है। आज मैं सर्वनाम चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, ये फिक्स है ना, तो वही है आपका क्या, निश्चयवाचक, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया आज प्रिया मैम चाहे जितना अच्छा पढ़ा दें मैं पढ़ूंगा नहीं सर्वनाम, बस वही है आपका डिसीजन। और जो निश्चित रूप से दर्शाए कि आज तो आप ये काम नहीं करने वाले, वहां पर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह वह वही इन्हीं उन्हीं, ये जो सेंटेंसेस होते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये बताते हैं आपके निश्चय को। यह किताब मेरी है, वही लड़का मेरा मित्र है। ये जो मेरी यहाँ पर यह यूज हुआ है, ये जो वही यूज हुआ है, ये क्या है, ये निश्चयवाचक है। फिजा मैम वही हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाती हैं, तो वही वर्ड जो हमारा यूज हो रहा है वो क्या है, वो है निश्चयवाचक। ये फिक्स है, फिजा मैम ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रही हैं, ये डिसाइडेड है, ये डिसीजन है, ये करेक्ट है, ये चेंज नहीं होता, अभी फिलहाल चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां पर होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जब वो चीजें फिक्स हो, आप जिनकी बात करने वाले हो या आप बात कर रहे हो वो फिक्स हो, तो वहां पर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे, ये सबसे इजी सर्वनाम का टाइप है, क्योंकि आप जहां भी देख लेना मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वहां पे समझ जाना कि ये क्या है, ये है आपका सिर्फ और सिर्फ प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन पूछा गया हो, कहा गया हो आप कहां से आए हो, आप कहां जा रहे हो, आप क्यों अच्छे हो, क्यों हो गया, कहां हो गया, जहां पर भी क्वेश्चन वर्ड्स देख लेना, वहां समझ जाना कि वहां पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कभी कभी ये फंसा हुआ भी होता है, इन बिटवीन भी होता है, तो इसीलिए इसके जो एग्जाम्पल्स है ना, जरा आंखें खोलकर और बहुत ध्यान से पढ़कर जाना मेरे बच्चों। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम इसी के साथ खत्म। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अनिश्चयवाचक। समझ रहे हो ना, निश्चयवाचक में चीजें फिक्स थी, आप उस पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर चीज की बात करने वाले थे। यहां पर चीजें अनिश्चित होती हैं मेरे गुची मुची, समझिएगा। अनिश्चित रूप से जब ये चीजें हो रही हैं तो आप इनको दर्शाते हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से। जैसे आज मेरे घर से मेरे पड़ोसी ने कोई दाल मांगी, अब कोई मूंग की मांगी, अरहर की मांगी, कि उसने क्या कौन सी दाल मांगी, जब हमको पता ही नहीं है तो वहां हमें डिसीजन नहीं पता, हमें नहीं पता उसने कौन सी दाल मांगी, तो इसीलिए वहां पर होगा अनिश्चित सर्वनाम। वहां क्या होगा, अनिश्चित सर्वनाम। अब उदाहरण, कोई कुछ किसी या कुछ एक, है ना। कोई दरवाजे पर खड़ा है, कौन खड़ा है मैं नहीं जानती, प्रिया मैम दरवाजे पर खड़ी है तब मैं जानता हूं, तब वहां पर निश्चयवाचक होगा। जब मुझे पता नहीं कि कौन खड़ा है तो वहां पर होगा अनिश्चयवाचक, जब आपका डिसीजन क्लियर ना हो। आगे बढ़ जाए, अब हमसे कह रहा है संबंधवाचक। जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जब आप दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे होते हैं तो आप कोई ना कोई ऐसा वर्ड जरूर लगाते हैं। जैसे मैंने अभी दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए तो वर्ड लगाया, जो वर्ड लगा सकते हैं, जो, जिस, जिसे, जिसका, तो, इस तरीके के वर्ड के साथ जब हम अपना दूसरा सेंटेंस कंबाइंड करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, तो वहां पर आता है संबंधवाचक। यहां संबंध का मतलब रिलेशनशिप नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। यहां संबंध का मतलब है दो चीजों को आपस में जोड़कर, दो वाक्यों को आपस में जोड़ना, वहां पर होता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कह रहा है, जो छात्र मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, इस जो से ये वे जुड़ा हुआ है, कंबाइंड है। मैं आज वही दाल खाऊंगा जो घर पर बनी है।
मैं वही दाल खाऊंगा जो आज घर पे बनी है, चाहे वो मूंग दाल ही क्यों ना हो, चाहे वो चने की दाल ही क्यों ना हो। तो ये जो आपका जो वर्ड है वो रिलेट कर रहा है यहाँ पर इस वर्ड से। मैं वही दाल खाऊंगा जो आज घर पर बनी है। तो ये जो संबंध है इन दोनों के बीच का, ये आपको शो कर रहा है संबंध वाचक सर्वनाम। पहले बोला हुआ सर्वनाम दूसरे सर्वनाम पर डिपेंड करता है, उसके साथ रिलेशन बताता है, संबंध बताता है, इसीलिए इस सर्वनाम का नाम है संबंध वाचक सर्वनाम। आई होप मेरे बच्चों को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये बात समझ आ गई होगी कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। अब हमसे कह रहा है वो अभ्यास प्रश्न, क्योंकि टाइप तो खत्म हो गए ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अभ्यास प्रश्न में मैंने आपसे पूछा है डैश स्कूल गया है, वह, यह या फिर कोई, बताओ क्या आएगा। यह स्कूल गया है, कितना खराब लग रहा है। कोई स्कूल गया है, ठीक लग रहा है। वह स्कूल गया है, ये भी ठीक लग रहा है। अगर आपने इधर लगा दिया मेरे गुची मुची कोई, तो जैसे ही आपने लगाया कोई स्कूल गया, तो इसका मतलब आपको पता नहीं है, तब वहां पर हो गया अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। और जैसे ही आपने जो है उठाकर लगाया वह, वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वह यहां पर हो जाएगा हमारा पुरुष वाचक सर्वनाम। आई होप क्लियर हो गया। आप कह रहे हैं डैश किताब मेरी है, वही किताब मेरी है, वही किताब मेरी है, या कौन किताब मेरी है। तो कौन तो बड़ा अजीब सा लग रहा है और ये तो वर्ड्स ही सेम है, तो हमारा आ जाएगा वही किताब मेरी है। मतलब वही यहाँ पर जो है ये आपका बता रहा है कि जो तुम पकड़े हो ना वो किताब, वही किताब मेरी है जिसकी तुम बात कर रहे हो। तो यहाँ हो जाएगा संबंधवाचक। अब कह रहे हैं मेरे साथ आएगा, कौन मेरे साथ आएगा, जो मेरे साथ आएगा वही मेरे साथ आएगा, वही मेरे साथ आएगा। ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा, बट यहां तो क्वेश्चन मार्क लगा है मेरे लाल। तो क्या करेंगे, हम ऐसा वर्ड डालेंगे जो एक्चुअली इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करे। तो हम आंख मूंदेंगे और लगा देंगे कौन मेरे साथ आएगा। ये क्वेश्चन मार्क है कि कौन मेरे साथ आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इससे वाक्य सुंदर और संक्षिप्त लगते हैं, क्योंकि आप संज्ञा को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो। बार बार सीता 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 बोलोगे स्टेटमेंट में, बार बार प्रिया 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 बोलोगे स्टेटमेंट में, तो खराब लगता है यार। इसीलिए उसको सुंदर और संक्षिप्त बनाने के लिए सर्वनाम यूज करते हैं। इसके 6 भेद होते हैं, पढ़ लिए। हर सर्वनाम का अपना विशेष प्रयोग होता है, वो भी पढ़ लिया, जान लिया। ये है आपका प्यारा प्यारा होमवर्क। अगर करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर नहीं दिए तो 3 दिन तक गुस्सा रहूंगी आपसे, लेकिन फिर क्या कर सकती हूँ भाई, फिर अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगी आपसे। चलती हूँ अभी, टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।